मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। हालांकि आप लोगों ने 10th क्लास में भी सांख्यिकी पढ़ा है, जिसमें से मुख्य रूप से आपने माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर 11th क्लास में सांख्यिकी में मुख्य रूप से आपको दो चीज पढ़ना है। एक का नाम है माध्य विचलन और दूसरे का नाम है मानक विचलन। मुख्य रूप से ये दो चीज आपको नया यहाँ पर पढ़ना है। बाकी आपको माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ चुके हैं। और ये जो सांख्यिकी है यह एक मैथमेटिक्स का ही एक भाग है जो आगे चल करके एक सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो खैर 10th के बाद जो है यह आप लोगों के लिए 11th के व्यू से थोड़ा सा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक के अंतर्गत मीन, मीडियन और मॉड यानी माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन एक तरह से। दूसरा है मीन डेविएशन, जिसको शॉर्टकट में MDV बोलते हैं, माध्य विचलन। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टकट में SD, जिसको परमाप विचलन भी कहा जाता है या फिर मानक विचलन भी कहा जाता है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ SD, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज। जहां भी एप्लीकेशन हो जाए तो समझ जाइए वहां पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर्स, यानी जो बच उठ गया वो इस पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब हम इस बेसिक में जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको एक बार लिख देते हैं। हालांकि आप लोग को हो सकता है मैक्सिमम को याद भी हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले माध्य के लिए, माध्य का जो नोटेशन होता है वो ये होता है, x पर ये अंडरलाइन होता है, इसको x बार पढ़ते हैं, x बार पढ़ते हैं। या फिर दूसरा इसको a, माध्य को एवरेज भी बोलते हैं, इसलिए इसका नोटेशन a हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, माध्य a बराबर या फिर ये इतना बराबर कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये बोल सकते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। इसको शॉर्टकट में जो है ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। अब देखिए, जब हम लोग माध्य, माध्यक या बहुलक पढ़े हैं या पढ़ा हुआ है तो वहां पर हम लोगों को 3 प्रकार का बंटन मिलता है, 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। एक होता है सरल बंटन, एक होता है अवर्गीकृत बंटन और एक होता है वर्गीकृत बंटन। ठीक है, तो ये 3 तरह का बंटन होगा, तीनों में अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये है सरल बंटन के लिए, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला जो है किसके लिए है? सरल बंटन के लिए। आते हैं दूसरा पॉइंट पर, ये है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये 2 बंटन के लिए होता है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत और वर्गीकृत बंटन। ठीक है, अब तीसरा जो है लघु विधि से बनाने का कुछ फॉर्मूला होता है, x बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। ये जो है ये लघु विधि इसको बोलते हैं। इस तरह से जब बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं लघु, या फिर इसका दूसरा नाम है कल्पित विधि, लघु या फिर कल्पित विधि। नेक्स्ट है माध्य का सूत्र, a प्लस सिग्मा f d डैश बटे सिग्मा f गुना I या फिर H भी लिखा जाता है। ये बोलते हैं इसको पाद
या फिर पग, पाद या फिर पग विचलन विधि। ये सारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? माध्य के लिए सारा फॉर्मूला हो गया। अब कौन कौन सा नोटेशन किसको क्या कहा जाता है वो हम लिख दें। ये जो जहां ये आई जो सबसे पहले लिखे हैं आई, या इसका दूसरा नाम एच भी है। कुछ बुक आई लिखता है, कुछ बुक एच लिखता है। मिनिमम पुराना वाला बुक आई लिखता है, नया वाला बुक एच का प्रयोग करता है। आई या एच ये होता है वर्ग की लंबाई। क्या होता है? वर्ग की लंबाई। दूसरा पर आते हैं, ये डी डैश आप देख रहे हो, यहाँ पर डी देख रहे हो, उसके ऊपर भी यहाँ पर उसके साथ ए है, तो ए के बारे में लिख दें। ए बराबर कल्पित माध्य। ये क्या होता है? कल्पित माध्य। कल्पित माना कल्पना किया, करना, मानना। सवाल बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि हो सकता है आप लोग को 10th का याद हो तो और अच्छा बात है। तो ए मतलब कल्पित माध्य, यानी जिसको हम लोग माने हैं कि ये माध्य होगा, वो कल्पित माध्य होता है ए। और डी का जो मान होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए याद रखिएगा आप लोग, ये जो डी लिखे हैं। और ये जो डी डैश लिखे हैं, डी डैश बराबर होता है डी बटे आई। आई मतलब समझ रहे हैं वर्ग की लंबाई, और डी का मतलब ये जो डी का मान निकलेगा। ये सारा हो गया नोटेशन से संबंधित हम लोग किसको क्या कहेंगे उसके बारे में। तो इसको आप लिख लीजिए, ये माध्य का फॉर्मूला है सारा। चलिए बच गया माध्यक और बहुलक। तो माध्य पहले हम आज क्लियर कर देते हैं, उसके बाद माध्यक और बहुलक के फॉर्मूला पर चलेंगे। चलिए इसको अब मिटाते हैं। अभी साइड में कुछ सवाल ले लेते हैं, बन जाना चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन है 5, 9, 7, 8, 4 का माध्य ज्ञात करें। आज का पहला सवाल है सॉल्यूशन। माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, ये देखिए ये कौन सा बंटन है। पहले ये जब इस तरह से एक ही लाइन में सवाल दिया हुआ रहे तो वो होता है जनरली सरल बंटन। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर सरल, ताकि आपको याद रहेगा यह सरल बंटन है। तो आपको ये लंबा वाला सूत्र लिखना है या छोटा वाला लिखना है, आप सोच लो। हम तो छोटा वाला लिखेंगे, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा ये जो आप देख रहे हो, ये ई टाइप का जो है वही सिग्मा है। सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा मतलब योग, एक्स मतलब चर। मतलब आपके सवाल में जो जो मान दिया उसको जोड़ना है। तो 5 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 4 बटे एन। एन का मतलब इसका संख्या 1 2 3 4 5, तो बटे 5 दे देंगे। इसको सॉल्व कर दो। 5 9 14 7 21 8 29 4 33 बटे 5 6.6 हो गया आंसर। समझ गया? ये था सरल बंटन। सरल बंटन में एक सवाल और लेते हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रथम 5 भाज्य संख्या है कौन कौन, उसको हम लोग लिख दें। प्रथम 5 भाज्य संख्या बराबर, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4 6 8 9 10, ठीक है। इसलिए माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? सिग्मा एक्स बटे एन। तो सबको जोड़ दीजिए। 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 बटे 5 जोड़ दीजिए इसको। 4 4 10 8 18 9 27 10 37 बटे 5 5 7 35 7.4 ये आंसर।
ठीक है, ये कौन सा बंटन हो गया, ये हो गया आपका सरल बंटन। चलिए अब अवर्गीकृत पर आते हैं, इसको मिटाते हैं जरा सा। अवर्गीकृत में देखिए सवाल कैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य निकालें, ब्रैकेट में दे देते हैं अवर्गीकृत, यानी सवाल को ही हम लोग अवर्गीकृत बंटन में देते हैं। इसमें सवाल इस तरह से दिया हुआ रहेगा आपको, ऊपर वाला दिखा रहेगा चरमान, नीचे वाला बारंबारता, चरमान और बारंबारता दिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चरमान में हम देते हैं 3, 7, 11, 15, 19, 3, 7, 11, 15, 19, 6, 9, 4, 7, 14, जैसे ये सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माध्य निकालना है कौन बंटन से, अवर्गीकृत बंटन से। देखो कैसे निकालोगे आप लोग माध्य। इस तरह से हम लोग चार्ट बनाते हैं, यानी ये वाला जो चार्ट है ये स्लीपिंग मोड में है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्षैतिज रूप, और ये वर्टिकल रूप में बनाते हैं। तो ये 3 को मान लिखा, 2 मान लिखा हुआ है चरमान, और 1 में बारंबारता, ये 2 मान आपको दिया गया है। और तीसरा मान जो है वो सूत्र के लिए हम लोग छोड़ते हैं। देखो चरमान को हम लोग x से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में से करके x लिख देंगे। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, तैसे f लिख देंगे, और यहाँ पर f इंटू x लिख देंगे। ठीक है, f इंटू x। चलिए मान बैठाते जाते हैं सबका। चरमान में दिखे 3, 7, 11, 15, 19, 3, 7, 11, 15, 19। ठीक है, और f मैंने बारंबारता 6, 9, 4, 7, 14, 6, 9, 4, 7, 14। ठीक है, सूत्र में देखिए क्या कहता है, अवर्गीकृत में सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। हालांकि इस सूत्र को जो है, ये जो अवर्गीकृत लिखे हैं, इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप बोलते हैं। ये जो सूत्र प्रयोग हुआ है ये कौन सा रूप कहलाता है, प्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। ये जो सूत्र है प्रत्यक्ष विधि, ये लघु विधि और नीचे वाला पाद विचलन विधि। चलिए एक कह रहा है f इंटू एक्स, ध्यान दे रहे हो आप लोग, f इंटू एक्स मतलब f वाला ये और x, f ये x ये दोनों को गुना करना है। तो 3 छके 18, 9 सत्ते 63, 11 चौके 44, 15 सत्ते 105, 19 चौक 76, 19 7 26, ये हो गया। अब है इसमें देखो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो एफ वाला ये है, उसके जस्ट पहले लिख देंगे सिग्मा एफ और इसको जोड़ देंगे। 9 6 15 4 19 7 26 4 23 10 40 हो गया। और ये वाला एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मतलब इस लाइन के थोड़ा सा पहले जगह है, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स। चलो इसको अब जोड़ते हैं। 8 3 11 4 15 5 20 6 26 के 6, बाकी 2 1 3 6 9 4 13 13 1 13 13 6 19 19 के 9, बाकी 1 2 1 3 1 4 496 हो गया। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं, इसीलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, इस पे मान बैठा दो आप। सिग्मा एफ एक्स का मान है 496 बटे 40। इसको कैलकुलेट कर दो, 4 से कट गया 4 का 4, 124, 4 नहीं 40, ये कट गया,
12.4 हो गया आंसर। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। ये था अवर्गीकृत बंटन। अब जो बताएंगे वर्गीकृत उसके लिए ज्यादा जगह लेगा, इसलिए हम ये सूत्र मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। माध्य निकालें। ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्गीकृत, मतलब ये सवाल भी वर्गीकृत। ये था अवर्गीकृत, अभी वर्गीकृत में दिया रहेगा। यानी सवाल में वर्ग अंतराल या फिर वर्ग जरूर लिखा रहेगा, उसके नीचे बारंबारता। ठीक है, ये सवाल रहा वर्ग। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 के फर्क पे हो रहा है। 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, चलिए बारंबारता हम देते हैं 15, 24, 13, 28, 20। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखिए अब कैसे बनाना है। तो आपको ध्यान में होगा कि वर्गीकृत या अवर्गीकृत दोनों के लिए सेम सूत्र लिखे थे, तो सेम सूत्र इसमें भी सिग्मा एफ और सिग्मा एफ चाहिए। तो पहले तो ये दो गो मान जो दिया गया उसके लिए आपको दो गो चार्ट बनाना है, एक वर्ग के लिए और एक बारंबारता के लिए। बारंबारता हम लोग एफ से सूचित करते हैं, तो यहाँ एफ लिख देंगे। और तीसरा चार्ट जो लेंगे वो एक्स के लिए लेंगे। एक्स किसको कहते हैं? वर्ग। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह होता है, तो वो जो वर्ग होता है उसके बीच वाला मान बताएंगे। और जब x निकल गया और f पहले से है तो यहाँ पर f इंटू एक्स भी निकल ही जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप कैलकुलेट करते हैं। हाँ, वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, चलो बारंबारता में दिया गया है 15, 24, 13, 28, 20। और x क्या बोले थे? वर्ग का आधा। तो वर्ग है 0 और 10, तो इसको इस दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में 5 होगा। 10 और 20 के बीच 15 होगा ना, क्योंकि इधर से 10, 5, 15, उधर से भी 5। तो ये देखो ऐसा करना है, जोड़ करके आधा कर दो सीधा सीधी। 20, 10, 30, 30 का आधा 15। अब 10, 10 का फर्क हो रहा है, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 10, 10 का फर्क, तो 10, 10 जोड़ते चलो। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 35, 45। ठीक है, या ऐसे भी देखो 40, 50, 90, 90 का आधा 45। जोड़ करके आधा करना है, जिसको ये समझ में नहीं आया जोड़ करके आधा। 40, 30, 70 का आधा 35, 30, 20, 50 का आधा 25। ठीक है, अब f इंटू एक्स, तो देखो ये वाला f वाला लाइन हम टिक क्लियर कर दिया, ध्यान से देखना। और ये x वाला लाइन है, तो इस दोनों लाइन को गुना करके वहां लिखो सबके सीधा में से 15, 25, 75 हो गया। 25 गुना 24 गुना 15, 360 हो गया। 25 दिया 75, 25 का 25, 7, 32, 325 हो गया। 28, 5, 140, बाकी 14, 28 दिया 84 या 14, 98, 45, 90, ये 900 दिया। ठीक है, सूत्र देखो वही होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये एफ एक्स वाला लाइन देख रहे हो और ये एफ वाला, इस दोनों का जरूरत है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ। और ये सिग्मा एफ एक्स थोड़ा इस लाइन से इधर ही लिख देंगे ताकि वो आसानी से हट जाए। चलो देख लो, कैलकुलेट करते हैं।
5 5 10 के 0, बाकी 1 7 1 8 14 2 16 24 के 4, बाकी 2 3 2 5 3 8 9 17 17 9 26। ये हो गया एफ एक्स और सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। 5 4 9 3 12 8 20 के 0, बाकी 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 100 हो गया। 5 4 9 20 के 0, बाकी 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 100 हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 2640 बटे 100 कट गया 26.4 हो गया। 26.4 समझ गए बात को। चलिए, ये था आपका वर्गीकृत पर आधारित सवाल। अब एक हम लघु और माध्य कौन था, लघु और पग विचलन विधि, वो भी एक सवाल बता देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, सवाल हम यही छोड़ देते हैं जो दिया गया है, सवाल यही देते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज कर देते हैं। ये माध्य निकालें, ब्रैकेट में लिख देते हैं पाद विचलन विधि। अब बच गया आपका लघु विधि, तो लघु विधि आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए पाद विचलन विधि हम समझा देते हैं। देखिए कैसे पाद विचलन विधि का पहले सूत्र हम लिखें, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना आई। ये होता है कौन चीज से, पाद विचलन विधि। इसी से पता चल जाएगा कि हमको चार्ट में क्या वो बनाना है। पहले तो ये दो को आप फिक्स कर लो, जो जो दिया है। अभी ये दो को वर्ग और बारंबारता आप फिक्स कर लीजिए। एक हो गया वर्ग, एक हो गया बारंबारता एफ। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, ये तो चलो ठीक है। अब इसमें है देखो डी डैश, ध्यान देना है, डी डैश, डी बराबर डी डैश का सूत्र होता है डी बटे आई, डी बटे आई। तो डी डैश निकालने के लिए हमको डी चाहिए, और डी का भी सूत्र होता है एक्स माइनस ए। तो डी निकालने के लिए भी क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स तो आप समझ लो, एक्स तो निकालना ही है। ठीक, चलो जब एक्स निकल गया तो फिर डी बराबर है एक्स माइनस ए, ये लिख देते हैं। डी निकल गया, और जब डी निकल गया तो डी डैश भी निकल ही जाएगा। डी डैश बराबर डी बटे आई लिख लो। आई के जगह आप चाहो तो आप देख लो 10 10 का फर्क है, 10 10 20 20 10 30, 10 10 का फर्क है, तो बटे 10 लिख दो। आप आई भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। चलिए ये हो गया काम क्लियर। अब देखो सूत्र में क्या चाहिए, ए तो चाहिए, ए तो हम लोग कल्पना करेंगे, ए मानेंगे, के लिए टेंशन नहीं है। सिग्मा एफ डी डैश, यानी यहां पर हम लोग एफ और डी डैश लिखेंगे, एफ इंटू डी डैश। ये आपका तैयार हो गया। यदि हमको, यहीं पर आप सुन लीजिए, यही समझा देते ताकि आप खुद से इसको बना सको। यदि लघु विधि से पूछता, यदि लघु विधि से पूछता तो लघु विधि में देखो, ये ध्यान दो जरा सा, डी डैश और आई नहीं होता। तो आपका यहां तक आते, डी तक आते, उसके बाद देखो एफ डी, तो अगला लाइन में एफ डी पर आते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पाद विचलन विधि कह रहा है, इसीलिए हम लोग डी डैश चाहिए, तो डी डैश तक पहुंचे। क्लियर, चलो अब मान बैठाते हैं शुरू से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलो एक चीज और यहां बता दें, देखो यहां पर आप चार्ट क्या को बनाए, 1 2 3 4 5 6 को बनाया। हो सकता है आगे जब आप लोग पढ़ोगे माध्य विचलन या फिर मानक विचलन,
हो सकता है इससे भी ज्यादा चार्ट बनाने के लिए मिले आपको, इसलिए परेशान मत होइए। ये एक तरह से बेसिक हो गया आपको माध्य विचलन या फिर मानक विचलन निकालने के लिए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग सवाल पर। 15 है, 24 है, 13 है, 28 है और 20 है। सवाल ये उठता है कि हम लोग जो पाद विचलन विधि है, पाद विचलन विधि से पहले तो हम लोग ये बना ही चुके थे, तो पाद विचलन विधि बताने से आपको फायदा क्या होगा? तो फायदा यही है कि इसमें बड़ा से बड़ा गुना भी छोटा हो जाता है। इसमें कितना बड़ा सवाल रहे वह आसानी से आप गुना कर पाइएगा, बिना कुछ अलग से लिखे हुए, बिना कुछ कॉपी किताब में लिखे हुए आप आसानी से देख करके गुना कर लीजिएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है यदि उसको पाद विचलन में बनाते हो तो। ठीक है, चलो आते हैं। x का मान 15, 10 का आधा 5, 10 10 के 15, 25, 35 और 45। ठीक, चलिए देखिए अब d पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा ये लाइन d बराबर सूत्र लिखा हुआ x माइनस ए। तो x तो आप जो ये रहे हो कहते हैं 1 2 3 4 5 वो है। अब a कौन सा है? तो a का मतलब आपको लिखाए थे कल्पित माध्य। कौन सा माध्य? कल्पित, यानी कल्पना करना, मानना। तो चूंकि माध्य का बात है इसलिए मध्य वाला मान, एकदम बीच वाला मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5, 15, 25, 35, 45, इस सब में सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में 25 है। सबसे बीच में कौन है? 25 है। अब यदि ऐसा होता बीच में 2 गो रहता, 2 गो भी हो सकता है, आपको यह कैसे 2 गो होगा वैसे हम बना रहे हैं समझने के लिए, इसको मिटा देंगे। फिर मान लिया जाए 50 से 60, इसका 15 है, यहाँ पर आया 55 आ गया, मान लिया जाए। अब देखो तो आपका क्या गो हो गया? 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, तो बीच में क्या गो हुआ? तो बीच में 2 गो नीचे से 2 गो ऊपर से छोड़िएगा तो बीच में 2 गो हुआ ना, 25 और 35। लेकिन जब यह लाइन जो है जब 5 गो है तो बीच वाला तो सीधा सीधी 25। इसलिए जब 2 गो बीच में आ जाए तो हालांकि यह आपके मन पर निर्भर करता है कि आप दोनों में से किसको चुनोगे। दोनों में सेम आंसर आएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि दोनों में जो छोटा है वही चुने। यानी 25 और 35 आता तो हम लोग 25 को चुनते। ठीक है, वैसे चुनना आपके मर्जी पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोशिश करो छोटा वाला चुनने का। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। इसमें तो खैर बीच में 25 था ही, तो ये जो घेरे यही हो गया कल्पित माध्य, यही हो गया a का मान। अब d का सूत्र देखो क्या लिखा हुआ? x माइनस ए। x माइनस ए, तो x माना 5, a माना ये 25। तो 5 में 25, 5 पहले लिखोगे, 5 घटाओ 25 तो माइनस 20 होगा। अब 15 में 25 घटाओगे तो माइनस 10 होगा। ऐसे करते चला जाएगा, 25 में 25 गया 0, 10, 20। ठीक है, अब फिर देखो d डैश का क्या कहता है? d बटे 10, तो सब में 10 बटे कर दो, यानी 10 से भाग दे दो इस लाइन में। तो 10 दूनी 20, 2 बार में, 1 बार में, 0 बार में, 1 बार में, 2 बार में। अब देखो आपको गुना कितना आसान हो गया। क्या लिखा हुआ है? f इंटू डी डैश। तो f वाला लाइन आपका यहाँ है जो टिक किए, d डैश वाला लाइन ये है। तो इस दोनों लाइन, इस लाइन और इस लाइन को गुना करके आप वहां लिखो। तो 15 दूनी माइनस 30, 24 का माइनस 24, 13 गुना 0 0, 28 गुना 1 28, 20 दूनी 40। ठीक है, ये हो गया। तो अब सूत्र पर आए जरा सा। सूत्र है सिग्मा किसके किसके साथ है? उस लाइन पर एफ डी के साथ है और एफ के साथ है। तो एफ डी डैश वाला लाइन ये वाला है और एफ वाला लाइन ये है। यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ दो, 5 4 9 3 12 8 20 के 0 बाकी 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 100 हो गया। इसको भी जोड़ दो आप, इसके पहले लिख दो इस लाइन के थोड़ा सीधा सिग्मा एफ डी डैश। तो इसको कैसे जोड़ेंगे भाई? माइनस भी है प्लस भी है, तो इसका अलग नियम है थोड़ा सा। क्या अलग नियम है कि जितना माइनस है सबको एक साथ जोड़ दो। 30 और 24 हो गया माइनस 54, है ना? 30 24 माइनस 54, जितना प्लस है उसको जोड़ दो। 40 और 28 68 हो गया। तो 68 में 54 यदि हो गया तो बच गया 14। तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया 14। क्लियर? इसीलिए अब लिखेंगे हम लोग
माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना आई। चलो भाई मान बैठा दो। a का मान आपको दिया गया है कितना है, किसको जिसको घेरे हैं वही है a 25 जोड़ एफ डी डैश का मान है 14 बटे सिग्मा एफ का मान आपका 100 निकला है गुना आई का मान 10 निकला है। आई का मान 10 है ना, क्योंकि आई मैंने 10 से भाग जो दिए हैं, जिससे भाग दिए उससे गुना करो, वही तो आई है। कट गया तो देखो अब उधर बचा कितना, उधर 25 बचा। 10 से 14 में भाग दीजिएगा तो 1.4 यानी ये हो गया 26.4। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ वर्क पर चलते हैं। वर्क पर चलते हैं। माध्य निकालें। पहला सवाल 5, 9, 12, 17, 29, 24। दूसरा सवाल है 17, 29, 45, 124, 2, 75। तीसरा सवाल है प्रथम 8 अभाज्य संख्या का। चौथा है प्रथम 7 भाज्य संख्या का। पांचवा देते हैं एक अवर्गीकृत वाला सवाल। चरमान बारंबारता 3, 5, 7, 9, 11, 13, 8, 10, 7, 9, 7, 24, 13, 18। ठीक है, ये हो गया। ये अवर्गीकृत बंटन है। और छठा नंबर सवाल 3 विधि। पहला नंबर प्रत्यक्ष विधि, सूत्र लिखा चुके हैं। दूसरा लघु विधि और तीसरा पग विचलन विधि। 3 विधि से बनाना है आपको एक ही सवाल को। वर्ग बारंबारता वर्ग बारंबारता 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है। 25, 41, 18, 26, 15, 15 नहीं बल्कि 10। ठीक है, तो सवाल को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।